स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र के पहले ही दिन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 के पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में 4,981 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। 7 दिवसीय विधानसभा सत्र के लिए सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायक और राजस्व विधायक लंबोदर महतो 28 जनवरी को हुए जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि इन मुद्दों को सत्र के दौरान लिया जाएगा और हालांकि विधायक विरोध करते रहे। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि राज्य सरकार नौकरी की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कानून लाई थी, इसके बावजूद इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, इसीलिए हम पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई करीब 40 मिनट तक चली और इसके बाद 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के अंदर अध्यक्ष ने सदन को बताया है कि सत्र के दौरान 7 बैठकें होगी और ऐसे में जिसमें 2024 से 25 वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों से राज्य के लोगों के हित में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने का आग्रह किया। बहुत प्रचारित करके जेएसएससी के माध्यम से इन्होंने विज्ञापन प्रकाशित किया। नौजवान इस आस में कि अबुआ राज बना है और इस राज्य में हमारे हाथों में हमारा अधिकार होगा, हमको अपना भाग्य गढ़ना होगा इस राज्य का। और वो रात भर चल करके दूरवर्ती क्षेत्रों में जा करके बस अड्डा पर रात बिता करके नौजवान परीक्षा देने के लिए जाते हैं और दागी एजेंसियों के माध्यम से इन्होंने परीक्षा संचालित करने का प्रयोजन किया और उसका परिणाम हुआ कि राज्य के वो जो लूटखंड बनाने का खेल चल रहा था उसमें यह परीक्षा में भी अब ये हमसे आप पूछ रहे हैं। आप लोग कैसे बात करा? आपकी मांग ये थी ना। आपको लगता है कि भाजपा के क्या ये प्रवक्ता है क्या आप लोग? अरे आपकी मांग थी, आपने रिकॉर्ड कहा। आप लोग तमाम मीडिया से मैं आग्रह करूंगा कि झारखंड के हित में रहिए, ताकि अगर आप लोग जा रही है, अगर भाजपा आएगी ना तो आप लोग को भी बाहर करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह विधायक अमित मंडल ने प्रदेश कार्यालय में कहा कि गठबंधन सरकार में युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। 2019 से लेकर अब तक आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी की सभी परीक्षाएं जो है वो जांच सीबीआई से कराई जाए। और उन्होंने कहा कि जेपीएससी का फुल फॉर्म मतलब झामुमो सरकार की सर्विस और कमीशन है। बता दें आपको कि राज्य सरकार में कई विरोधाभास देखने को मिलते हैं कि नियुक्ति, नियमावली, नियोजन नीति और भाषा का विवाद हुआ राज्य के युवाओं से छुपा नहीं है और जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर भाजपा शुरू से ही युवाओं के हक अधिकार को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती रही है। राज्य सरकार ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, यहां तक कि संगीन धारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पेपर लीक मामले, अन्य ब्लैक लिस्टेड एजेंसी और सरकार के लोगों की मिलीभगत का प्रमाण राज्य की जनता देख रही है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक सरकार द्वारा युवाओं की आवाज को दबाने का षड्यंत्र है और जो सरकार के घोटालों के खिलाफ बोलेगा वे जेल जाएगा। कभी माफ नहीं करेंगे, युवा हमको कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है आपके समक्ष, ये बतलाने के लिए कि जेएसएससी के जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे इनके प्रकार उनका जो है कहीं ना कहीं संबंध ऐसी एजेंसियों को नियुक्त करने में जरूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसी एजेंसियां जो दूसरे प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, क्या कारण है कि झारखंड में वो आकर अपना काम कर जाती है और उसके बाद यहाँ के युवाओं को परेशानी होती है। सरकार के सामने अगर ये काम होता है तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है, सरकार के पदाधिकारी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ एजेंसी पे आप दोष मत दीजिएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन सब एजेंसीज के द्वारा बेनिफिट लेती है, ये मैं आपको दावे के साथ दे सकता हूँ।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने रक्षित केंद्र रायपुर स्थित एकलव्य शूटिंग केंद्र एवं शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में छत्तीसगढ़ की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी और जवान मिलाकर लगभग 130 लोगों ने इस एयर राइफल, एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये प्रतियोगिता एक नवाचार अभ्यास है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनों में हम जरूर मेडल जीत कर आएंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए शानदार खेल है, बल्कि यह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास भी पैदा करता है। शूटिंग खेल को अपनाने से कई शारीरिक लाभ होते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों से संबंधित 6,206 करोड़ 51,52,000 रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 4,413 करोड़ 16,05,000 रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1,788 करोड़ 86,12,000 रुपए और 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के लिए 4 करोड़ 49 लाख और साथ ही 35,000 रुपए की राशि शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश में त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन सेवा के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा सेवा जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी और रोबोट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थान खोजकर ट्रॉमा सेंटर खोलने की भी घोषणा की है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सदन में कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट में एम्स की तर्ज पर सभी संभाग के मुख्यालयों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने विभागों से संबंधित 59,702 करोड़ 28,57,000 रुपए के अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी है और इसमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 214 करोड़ 35,05,000 रुपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 7,292 करोड़ 8,76,000 रुपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 31,724 करोड़ 95,39,000 रुपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य, सड़कें और पुल के लिए 1,516 करोड़ 65,02,000 रुपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 85,90,000 रुपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 130 करोड़ 79,39,000 रुपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 10,206 करोड़ 73,23,000 रुपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिए 305 करोड़ 91,32,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत राजनांदगांव जिले के प्रवास पर पहुंचे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सुकुल देहान क्षेत्र के पेंड्री में आयोजित कबीर सत्संग के आयोजन में शामिल हुए। वहीं पंत श्री हुजूर अर्धनाम साहब के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी माताजी की प्रतिभा अनावरण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इसके बाद डॉक्टर चरणदास महंत राजनांदगांव शहर पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निवास में जाकर उनसे भेंट की। इस दौरान डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पुराने साथियों से इस विषय में चर्चा से समझ आया है कि सब एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम राजनांदगांव लोकसभा सीट जरूर जीतेंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़े जाने के मामले को लेकर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि वह कांग्रेस के नेता होते तो पार्टी छोड़कर
छोड़कर नहीं जाते। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो स्वार्थी तत्व के लोग हैं जिनका स्वार्थ कांग्रेस में पूरा नहीं हो रहा था, वही जा रहे हैं। आपके नजदीक पेंड्री गांव में कबीर साहब का सत्संग सम्मेलन हो रहा है और यहाँ के पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहेब का जन्म दिवस है। उनकी माता जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि मैं उनके यहाँ आऊँ और दीप जलाकर उनके माता श्री के प्रतिष्ठा मूर्ति की जो स्थापना हो रही उसमें शामिल हूँ। रायपुर में एनसीसी और यातायात पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता पैदल रैली और मोटरसाइकिल हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पैदल रैली एनआईटी परिसर से प्रारंभ होकर आयुर्वेदिक कॉलेज चौक में समाप्त हुई। वहीं आयुर्वेदिक कॉलेज में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में एआईजी ट्रैफिक का पुलिस मुख्यालय नया रायपुर संजय शर्मा द्वारा एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। यातायात प्रशिक्षक और आरक्षक सहदेव वर्मा द्वारा एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों की जानकारी से अवगत कराते हुए यातायात नियमों का पालन करने और कराने की अपील की गई। कार्यक्रम में एनसीसी के अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स और यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आपको बता दें कि एससीईआरटी संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री अग्रवाल के निर्देश के बाद एससीईआरटी ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए कहा है। अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में राज्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उसी क्रम में राज्य की टीईटी की परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। हमारी सरकार में किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके, इसके लिए टीईटी परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह कि छत्तीसगढ़ में करीब 3 साल से टीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिसके कारण शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं में काफी निराशा है। इसके चलते ही युवा अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को राज्य में टीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। जो स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राध्यापक 3 प्रकार की भर्तियां होती हैं और उन भर्तियों में टेट की परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। तो पिछले 2 सालों से टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो छात्रों में इससे बहुत ज्यादा रोष था। हमने निर्णय लिया है कि टेट की परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए और व्यापम ने इस संबंध में व्यापम को हमने पत्र भी लिख दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। कबीरधाम जिले के नागा डबरा में 3 बैगा आदिवासियों की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पहले बताया जा रहा था कि तीनों की मौत आगजनी से हुई थी और उसके बाद आपको बता दें कि जब पुलिस की जांच हुई तो गहराई से जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। परिवार के 3 सदस्यों की पहले हत्या की गई थी, उसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद इसकी मौत आग लगने से हुई है। इस मामले में एक नाबालिग, 2 महिला और 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और बता दें आपको कि पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के ही 14 लोगों ने मिलकर मौत की घाट उतार दिया था। वहीं पिथौरा में मॉर्निंग वॉक करने निकले पुलिस कर्मी पर भालू ने हमला कर दिया और घायल कर दिया। महासमुंद जिले के पिथौरा के पास प्रमोद कृषि फार्म हाउस में सामने भालू ने हमला किया है और बता दें आपको कि पुलिसकर्मी ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस दौरान पुलिसकर्मी के पैर को भालू ने काट लिया और पुलिसकर्मी को पिथौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बॉर्डर पर जाते हुए किसानों की मौत की खबर सामने आ रही है। जिला भटिंडा के गांव अमरगढ़ के रहने वाले दर्शन सिंह, जिनकी उम्र 62 साल बताई जा रही है, जो किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर के ऊपर संघर्ष कर रहे थे, जिनका कल दिल का दौरा पड़ने से बॉर्डर के ऊपर ही उनकी मौत हो गई। उनके परिवार वाले पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में पहुंचे। दर्शन सिंह के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। मृत्यु के बाद परिवार वालों का कहना है कि वो सबको साथ गांव लेकर जाएंगे। दर्शन सिंह के बेटे की शादी किसान आंदोलन शुरू होने से एक हफ्ता पहले ही हुई थी। एक किसान सरदार दर्शन सिंह सन ऑफ सरदार जरनैल सिंह पिंड अमरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, जिहदी 62 साल उम्र सी जी। ठीक है जी। 12 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। 13 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚਲੋ 5-7 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪਏ ਹਾਂ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ गई। पंजाब के बॉर्डर पर चल रही किसी संघर्ष के दौरान केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से जो किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई, बता दें आपको कि जिसमें शहीद हुए उनके पटियाला के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के वर्गों ने धरना प्रदर्शन किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज की तरफ से कहा गया है कि पंजाब सरकार हरियाणा सरकार के ऊपर पर्चा क्यों नहीं दर्ज करा रही है, जिसमें हमारे 21 साल के लड़के शंभू करमन की मौत हुई थी और हरियाणा की तरफ से उसको सरेआम गोलियां मारी गई थी। बता दें आपको कि यूथ कांग्रेस किसानों के साथ है और अगर पर्चा नहीं दर्ज होता है तो इसका खामियाजा पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस बात को कहा गया। यूथ कांग्रेस ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਗੂ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲਗਭਗ 400-500 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ कि ਜਿਹੜਾ हरियाणा ਦਾ गृह मंत्री है और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।